हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज तंवर और आप सबका बीआई मनी में दिल से स्वागत है। दोस्तों, ट्रेडिंग से पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन किसी का फोकस सीखने पे नहीं होता है। और यहाँ पर जब तक आप एडवांस की बात छोड़ दो, जब तक आप बेसिक चीज़ों को ही नहीं समझ पाओगे, तो यहाँ पर ट्रेडिंग से कमाओगे कैसे? क्योंकि एक थोड़ा-सा फ़र्क है और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर कि ट्रेडर के अंदर और स्पेकुलेटर के अंदर क्या फ़र्क आता है। क्या आप चीज़ों को समझ के करते हो, एनालाइज़ करके करते हो, या किसी ने बोला या मन किया चलो आज इसके ऊपर दाँव लगा देते हैं और यहाँ पर खेल कर देते हो। और आखिरी में जाके अगर आप ट्रेडर हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी प्रॉफ़िट बनाने की ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप स्पेकुलेटर हो तो यहाँ पे लॉस जो करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा बन जाती है। तो यहाँ पर आज हमने शुरुआत कर दी है आपको सिखाने की, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक मार्केट हो या किसी भी चीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़, किसी चीज़ को भी सीखने के लिए बेसिक्स को समझना ज़रूरी होता है। वो कहता है ना कि जब तक जड़ें पक्की नहीं होंगी तो पेड़ खड़ा कैसे होगा और वो फल कैसे देगा। तो यहाँ पे हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे और उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो चार्ट जब देखते होंगे उनको एक कैंडल दिखाई देती होगी, किसी को ग्रीन के अंदर, किसी को रेड के अंदर। अब तो डिफरेंट अपने मन मुताबिक जो है आप कैंडल बना सकते हो। लेकिन कभी आपने इस चीज़ को सोचा कि एक्चुअल में ये कैंडल काम कैसे करती है और इसके पीछे हमारे इमोशंस, हमारी जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है? ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी। तो यहाँ पर कैंडल स्टिक क्या है और ये कैंडल स्टिक का ईजाद कैसे हुआ और इसके पीछे की साइकोलॉजी हम आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाले हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा होगा या लगने वाला है तो वीडियो को लाइक, और हमारा ये नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लगातार आपके लिए लाने वाले हैं इस चैनल पे जिससे आपको फ़ायदा हो, यानी कि आपकी जड़ें मजबूत हों। तो कैंडल स्टिक की बात करें या कैंडल की बात करें तो एक्चुअल में ये कहाँ कब इजाद हुआ? 1700 के आसपास जो जापान के राइस फार्मर कह लीजिए या ट्रेडर्स हैं, उन्होंने प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए इस चीज़ की शुरुआत की और इस चीज़ का इजाद किया। उनमें से एक नाम जो निकल के आता है वो आता है हुमा, जो कि जापानीज ट्रेडर थे, और उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। किताबों में, इतिहास में यही जो है मेंशन है। 1700 के आसपास बात करें तो आज से मैं बात कर रहा हूँ 300-400 साल पुरानी। तो लोगों ने तब ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। और फिर यूएसए के अंदर स्टीव नीसन नाम के व्यक्ति ने इसको डाउ जोन्स को समझने के लिए या स्टॉक मार्केट को समझने के लिए इसको शुरुआत करी, वहाँ पे ट्रेडिंग करने की, टेक्निकल एनालिसिस करने की या इन कैंडल स्टिक को समझने की। और बाद में जाके इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी। ये तो था कि एक्चुअल में ये चीज़ की ओरिजिन कहाँ से हुआ, लेकिन ये काम कैसे करता है, या ट्रेडिंग आप करते हो, ये प्राइस फ्लक्चुएट जो करता है, या ये कैंडल जो ऊपर नीचे होती है, कभी बेयरिश होती है, कभी बुलिश होती है, वो एक्चुअल में होती क्यों है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो आज हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आप किसान हो, या मान लीजिए मैं किसान हूँ। अब यहाँ पर हमने गेहूँ उगाया और हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई और फसल कटाई का टाइम आ गया, हमने फसल काट के रख ली है और कल हम जाएंगे मंडी में इसको बेचने के लिए। इमोशंस की बात करूं तो आपके अगली फसल तक बात करूं तो यहाँ पर जो है घर का पालन पोषण भी इसी पैसे से करना है जो फसल के रेट मिलेंगे, बच्चों की फ़ीस भी भरनी है, कर्जा जो लिया हुआ है फसल उगाने के लिए वो भी देना है। तो ज़िंदगी इस पे डिपेंडेंट है। तो ये इमोशंस हमारे साथ में हैं। और कल जो है मैं अपना 10 बैलगाड़ी लेके, अब बोलोगे बैलगाड़ी,
कहाँ भैया, आजकल तो हेलीकॉप्टर जेट की बात होती है। मैं बात कर रहा हूँ 1700 और 1800 के बीच की। तो बैलगाड़ी लेके मैं जाता हूँ 10 भरकर, अच्छी खासी मेरी फसल हुई है, लेकिन मैं जाते जाते लेट हो जाती है और रात को मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर रात को 11 बजे। अब 11 बजे तो मंडी खुली नहीं है। अब मंडी 11 बजे खुली नहीं है और वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है कि भैया आखिरी प्राइस जो था गेहूं का वो बिका था कितने रुपए में, वो बिका था 20 रुपये किलो में। तो मुझे लगता है 20 रुपये किलो तो एक अच्छा रेट है, चलो कल सुबह मैं बेचूंगा और अपना घर निकल जाऊंगा। अब यहाँ पर जब मैं ये सोच रहा होता हूँ, एक ब्रोकर मेरे पास आता है और ब्रोकर मुझसे कहता है 18 रुपये में आप मुझे यहाँ पर दे दो। अब आप क्या करोगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक जगह 20 रुपये मुझे दिख रहा है कि कल सुबह हो सकता है मुझे 20 रुपये मिल जाए और मैं 10% डिस्काउंट में 18 रुपये पे क्यों दूंगा? हर किसी के मन के अंदर ये सवाल ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन वो देता है, सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है, आप समझिएगा। कैसे हमारा माइंड प्रोसेस करता है, कैसे साइकोलॉजी काम करती है, वो आप समझिएगा। वो बोलता है भैया आपने आखिरी प्राइस तो देख लिया, लेकिन खुला 16 रुपये पे था। अब आप कहते हो भैया 16 रुपये पे खुला था, 20 रुपये पे क्लोज़ हुआ, 18 रुपये दे रहा है, तो एक फेयर है। कल का कोई भरोसा नहीं, मार्केट में उथल पुथल वो कन्विंस करता है आपको, मार्केट के अंदर उथल पुथल कुछ भी हो सकती है। तो आप कहते हो कि ठीक है भैया, आप 18 रुपये में मुझसे ले लो और आप माल उतारना शुरू कर देते हो। ब्रोकर भी खुश और आपको भी तसल्ली है, चलो मेरे को एक फेयर रेट मिल गया। तभी पीछे से आपका एक दोस्त आता है और बोलता है, और पंकज की हाल बा? मैं कहता हूँ बढ़िया भाई, मैंने 18 रुपये किलो में बेच दिया है यहाँ पर गेहूँ और मैं तो जा रहा हूँ। तभी वो एक इन्फॉर्मेशन आपको देता है और वो कहता है, अरे पगले, लूट लिया लग रहा है तेरे को इसने। तुझे पता है इसका प्राइस 25 रुपये किलो तक चला गया था आज, और कल हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए। अब फिर आपका दिमाग घूमता है, फिर आप कहते हो यार ये तो 25 रुपये चला गया था, 18 रुपये। जो चीज़ अभी फेयर लग रही थी 16 और 20 के बीच में, जब आपने देखा कि 25 रुपये हाई चला गया था और इस टाइम पे 18 रुपये है, तो आपका दिमाग फिर प्रोसेस करने लगा कि भैया लग रहा है मुझे तो इसने यहाँ पर लूट लिया है। क्या हुआ? साइकोलॉजी काम करी। अब आप कहते हो डील कैंसिल करना चाहते हो, आप बोलते हो भैया मैं तो इस रेट पे नहीं दूंगा, लेकिन अब आप कहीं और देख लीजिए। लेकिन ब्रोकर है, आपको आपके दोस्त ने इन्फॉर्मेशन दी, वो भी इन्फॉर्मेशन देता है। वो बोलता है भैया इसने हाई तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 12 रुपये लो भी लगा के आया है। अब आप कहते हो 25 रुपये हाई गया, 12 रुपये लो गया, मार्केट के अंदर इतनी उथल पुथल, लगातार इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रही है, आपका दिमाग फिर प्रोसेस करने लगा। फिर आप कंपेयर कर रहे हो, पहले आप 16 और 20 के बीच में कंपेयर कर रहे थे, अब आप देख रहे हो लो और हाई के बीच में। फिर जो 18 रुपये अभी आपको लग रहा था कि उसने मुझे लूट लिया है, वही 18 रुपये अब लगता है आपको फेयर, कि फेयर रेट मुझे मिल रहा है। तो कैंडल स्टिक जो है, आप कह लीजिए आपकी साइकोलॉजी जो है ऐसे काम करती है। और इसी के अंदर कैंडल स्टिक की 4 पोर्शन मैंने आपको बता दिए। अब 4 पार्ट क्या हैं? 4 कैंडल स्टिक आप देखते हो, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऊपर विक और नीचे विक, जिसको हम शेडो कहते हैं, हाई और लो। ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है या बॉक्स दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बॉडी। और इसके अंदर 2 टाइप की कैंडल स्टिक होती हैं, एक बुलिश कैंडल स्टिक, एक बेयरिश कैंडल स्टिक। अगर बुलिश कैंडल स्टिक होगी तो नीचे से प्राइस शुरू होगा और ऊपर क्लोज होगा। अगर बेयरिश कैंडल होगी तो ऊपर से प्राइस शुरू होगा और नीचे क्लोज होगा। और हाई और लो दोनों सेम ही यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये है बेसिक्स कैंडल स्टिक का। एक्चुअल में ये होती है बॉडी और पूरा का पूरा कैंडल स्टिक। लेकिन कैंडल स्टिक सिर्फ ऐसी तो नहीं बनती जैसी स्क्रीन में दिख रही है। यहाँ पर ये हमारा था पार्ट 1। अब कैंडल स्टिक कितने टाइप की होती हैं और कैसे वो इंडिकेट करती हैं कि मार्केट बुलिश होने वाली है, ट्रेंड बताती हैं, या बेयरिश हो गई, या अगली कैंडल कैसी हो सकती है। क्योंकि कैंडल 1 सेकेंड 1 मिनट से लेके 1 साल 10 साल कितने तक की भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप क्या एनालाइज कर रहे हो।
अमूमन शॉर्ट टर्म में लोग 15 मिनट से लेके 30 मिनट, 1 घंटे की कैंडल देखते हैं, 4 घंटे की कैंडल देखते हैं, और लॉन्ग टर्म में लोग वीकली और मंथली कैंडल को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे वो ट्रेंड को बताती हैं या कैसे नेक्स्ट मूव को बताती हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी अगली वीडियो के लिए। और उम्मीद करूँगा पीछे की साइकोलॉजी और कंटेंट आपको पसंद आया होगा इस वीडियो का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। नया चैनल है, इसके साथ में आप जुड़ोगे तो अच्छा अच्छा कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।